खबर आपको दिखा रहे शिवपुरी जिले के करेरा से, जहां पर राष्ट्रीय कवि दादा मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यहां बता दें कि करेरा नगर में गहोई भवन बस स्टैंड पर दादा मैथिली शरण गुप्त की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम झंडा वंदन कर ध्वज गीत गाया गया। राष्ट्र कवि दादा मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। भोगीलाल बिलैया द्वारा करेरा गहोई समाज पदाधिकारियों को दादा की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष मनोज रेजा ने दादा की जीवन पर प्रकाश डाला और गहोई समाज में चल रहे निर्माण कार्यों से अवगत कराया। विशिष्ट अतिथि के रूप में नव युवक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद भारती ने दादा कवि मैथिली शरण गुप्त पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दादा की जयंती के साथ साथ उनके आदर्शों पर भी चलना चाहिए। दादा की कविता भी सुनाई एवं राम मंदिर शिलान्यास पर कविता सुनाई। इस कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 के कारण दादा की जयंती बहुत ही सूक्ष्म एवं सोशल डिस्टेंस का पालन कर गहोई भवन पर मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद वेडर, अध्यक्षा भोगीलाल बिलैया, विशिष्ट अतिथि प्रमोद भारती, अवधेश तीर्थविलासी, केदारनाथ सेठ, प्रमोद भारती, सुभाष सेठ, मनोज रेजा, सुनील कोठारी, केशव प्रसाद तीर्थविलासी, विनोद कनकने, दिलीप निखरा, विशाल कुचिया, रामेश्वर सेठ, परमेश्वर दास, पिपरसैनिया, पत्रकार संजय बिलैया आदि मौजूद रहे। अगले उसमें मैं चाहता हूँ कि इस बात को ये टीम जो है ध्यान रखेगी और किसी एक या दो साहित्यकार का, जो अच्छे साहित्यकार है, किरण साहब अगली साल में करो। उनके अलावा हम राम मंदिर की बुनियाद डालते हुए देखें, लेकिन वो इतने भाग्यशाली नहीं थे जितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम उसके साक्षी बने। हमने अपनी आंखों से उस नींव के पत्थर को उस नींव में रखते हुए स्थापित होते हुए देखा है। हम सब गौरवान्वित हैं। आप सबको मैं उस क्षण, उस पल के लिए बधाई देता हूं और अपनी वो कविता आपके बीच में मैं दीपक जलने वाला है, हुआ पूर्ण संकल्प, राम का मंदिर। सरयू तट पर राम नाम का दीपक जलने वाला है, हुआ पूर्ण संकल्प, राम का मंदिर बनने वाला है। था कैसा वनवास कि जिसमें वर्ष 500 बीत गए। 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन ये तो 500 वर्ष। था कैसा वनवास कि जिसमें वर्ष 500 बीत गए और सारे दावे खत्म, अंततः राम भक्त ही जीत गए। सारे दावे खत्म, अंततः राम भक्त ही जीत गए। छल छंदों की धुंध छटी, अब सूर्य निकलने वाला है, हुआ पूर्ण संकल्प, राम का मंदिर बन। राम पूर्ण मर्यादाधारी, हमने भी उसी का अनुगमन करते हुए संवैधानिक तरीके से अपनी जीत दर्ज कराई है। राम पूर्ण मर्यादाधारी, हम भी तो उनके वंशज हैं और राम हमारे मुकुटमणि हैं, हम उनके चरणों की रज हैं। अखिल विश्व में राम नाम का जादू चलने वाला है, वह पूर्ण संकल्प, राम का मंदिर। अवध नगर में धूम मचेगी, राम राज आ जाएगा, आर्या व्रत पर सूर्य वंश का परचम लहरा जाएगा। जनमानस पर छाया, अब हर संकट टलने वाला है, वह पूर्ण संकल्प, राम का मंदिर। हे राम तुम ही आराध्य जगत के सबके पालन करता हो। हे राम तुम ही घट घट वासी हो, दुनिया के करता धरता हो। राम नाम जपने वालों का भाग्य बदलने वाला है, वह पूर्ण संकल्प, राम का मंदिर बनने वाला। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गहोई समाज महान है, राष्ट्र की पहचान है, गहोई समाज महान है, राष्ट्र की पहचान है। ये नहीं कह सकता क्योंकि उनका नेतृत्व या रचना संसार इतना बृहद है कि उसकी खाए पाना असंभव। तो हम लोगों को लगभग
विषय में सारी जानकारी है। और गहोई समाज का ऐसा चरित्र है कि लगभग वो राष्ट्र कवि की सकारात्मक सोच के अनुरूप उसका अनुसरण भी करता है। जो कुछ भी कमियां हैं या उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम नहीं चल पा रहे हैं, तो हम आज संकल्प लें कि अब से हम पूरी तरह से उनके रास्तों का अनुगमन करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भारत भारती की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जाए, सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर धर्म से संबंध तोड़ेंगे नहीं, निज शुद्ध मरण स्वीकार है, पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो इन पूर्वजों के शील की सीमा। ऐसे हमारे पूर्वजों के चरित्र रहे हैं, जिनके कारण गहोई समाज निश्चित तौर पर आज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है या सम्मान पाता है। हम भी उन्हीं आदर्शों का अनुसरण करें, ऐसी मेरी कामना है। और राष्ट्रकवि को मैं 2 पंक्तियों के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिनके सुगम साहित्य से खिल उठी कली कली, ऐसे सुगंधित पुष्प को मेरी सहस्त्रों से। निश्चित तौर पर ये हमें मान लेना चाहिए और ज्ञात भी है कि राष्ट्रकवि क्यों है, या आज उनकी जयंती हम क्यों मना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका सच्चरित्र और उनका साहित्य। अगर उनका साहित्य नहीं होता तो निश्चित तौर पर मैथिली शरण गुप्त रहते, वो राष्ट्रकवि नहीं। इसलिए हमें उनके साहित्य का भी, क्योंकि साहित्य से उनकी पहचान है और उनसे हमारी पहचान है, तो हमारी ये पहचान अक्षुण्ण रहे, इसलिए उनके साहित्य का हमें अनुसरण करना चाहिए। मैं हर बार राष्ट्रकवि जयंती पर कहता हूँ कि हमें कम से कम गहोई समाज को तो राष्ट्रकवि जयंती के दिन नगर के, क्षेत्र के या जो भी उचित समझें, कम से कम 2 कवियों का हमें उनके नाम पर सम्मान करना चाहिए। तब हम उनके साहित्य के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जयंती मनाई जाए, इनमें सामाजिक लोगों का भी मान सम्मान करना था, बच्चों का भी करना था जो 10th और क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से करेरा का नाम भी रोशन किया है। कार्यक्रम अच्छा करने का था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते नियम से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी परंपरा को निभाते हुए ये शिक्षण कार्यक्रम यहाँ आप सब लोगों के शामिल में उन्हें बेड़ा जी ने पूछा इस निर्माण कार्य का